हेलो पार्टनर्स। स्वागत है आपका फिर से नेक्स्ट सीरीज में। और इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको कि आपने अगर एक क्लाइंट मीटिंग जनरेट कर ली तो आप उसके बाद जो अगला स्टेप है कि आप उस मीटिंग में जब हो तो कैसे एक सबसे बेहतरीन तरीके से आप एक मीटिंग आपको करनी चाहिए। तो इसको हम इंटरनली आर्ट एंड साइंस ऑफ ग्रेट क्लाइंट मीटिंग भी बोलते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि सेल्स एक आर्ट है, मुझे लगता है सेल्स एक साइंस है। और बस साइंस को आप, उसमें कुछ स्टेप्स होती हैं, उनको बस आप प्रैक्टिस करते रहें। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि लोगों को वो आर्ट लगेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगा सेल्स के हिसाब से या क्लाइंट मीटिंग के हिसाब से, वो है कंसल्टेटिव सेलिंग स्किल्स। तो मैंने कई बार ये नोटिस किया है कि हम लोग सब, कई बार हम प्रोडक्ट बेस्ड सेलिंग करते हैं कि ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट क्यों आपके लिए, और इस प्रोडक्ट के ये फीचर्स हैं और आपको ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। पर क्लाइंट कभी भी प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, क्लाइंट खरीदता है उसके दर्द की दवा। कहने का मतलब उसकी जो नीड है उसका कोई सोल्यूशन खरीदता है क्लाइंट। किसी भी इंडस्ट्री में मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि अभी मैंने रिसेंटली एक नई गाड़ी खरीदी है और काफी सारे शोरूम्स गए, अल्टीमेटली मैंने वॉक्स वैगन की गाड़ी चूज करी। और वो गाड़ी मैंने चूज, वहां पे मेरा जो गाड़ी चूज करने का सबसे बड़ा जो रीजन था वो वहां का सेल्स पर्सन था। क्योंकि उसने समझा कि ये मेरी सेकंड कार है और मुझे इस कार से परफॉर्मेंस चाहिए, ना कि फीचर्स या बड़ा एलसीडी स्क्रीन या उन सब चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट कम है। तो उसी हिसाब से उन्होंने मुझे कार और कार का मॉडल दिखाया। और जब टेस्ट ड्राइव भी गए तो उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि मैं इस कार की फुल पावर को एंजॉय करूं, एक्सीलरेटर को पूरा दबा के। तो वहां पे जो वो एडवाइजर थे या जो सेल्स पर्सन थे, उन्होंने एक्चुअली नीड बेस्ड सेलिंग करी कि जो मेरी नीड थी उसको उन्होंने मीट करने के लिए मुझे प्रोडक्ट बताया। तो इसे कंसल्टेटिव सेलिंग कहते हैं। और ये कंसल्टेटिव सेलिंग को आप 4 स्टेप में कर सकते हैं। मतलब 4 स्टेप में हमने इसको ब्रेक किया है प्रोसेस को। तो जो पहला प्रोसेस होता है वो होता है आपका कनेक्टिंग, कि आप कस्टमर से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। कस्टमर को आप अपने बारे में क्या बता रहे हैं, कस्टमर के आप जो उसके बिलीफ हैं, जो उसके एक तरीके से ऑब्जेक्शन है, उनको कैसे हैंडल कर रहे हैं। दूसरा, आप उनकी नीड्स कैसे अनकवर कर रहे हैं, क्योंकि कंसल्टेटिव सेलिंग स्किल एक्चुअली इज ऑल अबाउट नीड्स, कि क्लाइंट की नीड्स क्या है और उसके लिए मैं क्या सोल्यूशन उनको दे पाऊँ। इसलिए जो तीसरा स्टेप है वो है कि आपका सोल्यूशन क्या है क्लाइंट की नीड्स के लिए। और चौथा, ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट, कि आप क्लाइंट से कमिटमेंट लेना और ट्रांजैक्शन को क्लोज करना। तो इन चारों स्टेप पे हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, फर्स्ट और टू पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। राइट। कनेक्टिंग में जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो है कि आप मीटिंग शुरू कैसे करते हैं। राइट। और मीटिंग शुरू करने से पहले, एक्चुअली उससे भी पहले आप क्या करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, जो मैंने देखा है अच्छे एडवाइजर, वो अपने क्लाइंट की मीटिंग को, जो भी उनकी मीटिंग है उसको कैलेंडर पे डालते हैं। और अगर जूम से मीटिंग है तो जूम का लिंक डालते हैं, अगर इन पर्सन मीटिंग है तो उसमें लिखते हैं इन पर्सन मीटिंग। और वो कैलेंडर इनवाइट में क्लाइंट का ईमेल एड्रेस भी वो जोड़ते हैं। उससे क्या होता है, ऑलरेडी आप क्लाइंट के सामने एक प्रोफेशनल की तरह नजर आ रहे हो। तो क्लाइंट के सामने आपका ऑलरेडी एक इंप्रेशन पॉजिटिव पड़ता है। सेकेंडली, आप जब मीटिंग, आप ये जानिए कि आपका भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लाइंट का भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जब मीटिंग में पहुंचे तो आप क्लाइंट को क्लियरली बताएं कि एजेंडा क्या है आज की मीटिंग का, और अगर हमने ये मीटिंग करी तो उससे क्लाइंट का क्या फायदा हो सकता है। राइट। तो ये बताना बहुत जरूरी है कि एजेंडा क्या है और साथ में क्लाइंट का फायदा क्या है उसमें, उस मीटिंग को करने का। राइट। इसके बिना आप कोई मीटिंग ना शुरू करें। ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो मीटिंग है वो शुरुआत से ही सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। राइट। उसके बाद जो पहला गोल है आपका मीटिंग से, पहला जो सबसे महत्वपूर्ण गोल है वो ये है कि अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करना। अपने आप को स्टैब्लिश करना कि आप क्लाइंट के लिए सही पर्सन है और आपके पास एक सही प्रोसेस है, प्लेटफॉर्म है और प्रोडक्ट है, जिससे आप क्लाइंट का पैसा ग्रो करने में और उनके फाइनेंशियल गोल्स को मीट करने में उनकी मदद कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है। और इसको आप ना ऐसे प्रैक्टिस करिए कि आपको अगर रात में भी कोई उठाए तो आप अच्छे से अपना एक इंट्रोडक्शन दे पाए, जिससे कोई भी जना आपको, आपकी बात पर आपको और समझ ले कि हाँ, ये जो पर्सन है ये शायद मेरे लिए सबसे बेहतरीन पर्सन है मेरे पैसे को संभालने के लिए। राइट।
ये कुछ हमने जैसे यहाँ पे एक सैंपल स्टेटमेंट लिखा है जिसमें आप शुरुआत करें अपने नाम से, अपने एक्सपीरियंस से कि आप कितने साल से लोगों की मदद कर रहे हैं, बताइए अपने सर्विसेज के बारे में। ये बताइए कि आपका प्रोसेस क्या है, कि आप फंड्स कैसे सेलेक्ट करते हैं, आप कितना रेगुलरली रिव्यू करते हैं उनको, राइट। आप ये उनको बताइए कि आप इंश्योर करते हैं कि क्लाइंट मार्केट के उतार चढ़ाव में अपने जो उनका जो सेविंग और इन्वेस्टिंग पाथ है और जो उनका एंड गोल है उसमें डगमगाए ना, राइट। और ये भी बताएं साथ में कि आपने वेल्दी जैसे एक रेप्यूटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप करिए जहां से आपको प्रोडक्ट्स रिसर्च सबका सपोर्ट मिलता है, और साथ ही साथ आप क्लाइंट को भी एक ऐप दे पाएंगे जहाँ पे क्लाइंट अपनी पूरी पोर्टफोलियो को रेगुलरली मॉनिटर कर पाएंगे। तो ये जो भी आपकी स्टेटमेंट है इसको आप लिखिए और प्रैक्टिस करिए, और ये स्टेटमेंट को एक अच्छे तरीके से क्लाइंट के सामने डिलीवर करना बहुत जरूरी है ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश हो जाए। और जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है क्लाइंट के साथ मीटिंग में, वो शुरुआत के 5-10 मिनट में आती है। क्योंकि अगर क्लाइंट हमारे लिए अनजान है या क्लाइंट को हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, तो क्लाइंट कोशिश करेगा कि वो जल्दी से मीटिंग रैप अप करे, इंटरेस्ट नहीं शो करेगा, कुछ लोग फोन पे लगे होंगे, राइट। तो उसे कहते हैं क्लाइंट इंडिफरेंस। और समझिए कि क्लाइंट को आपसे दिक्कत नहीं है, क्लाइंट को हो सकता है सिचुएशन से दिक्कत हो, कि उन्हें लग रहा हो कि सेल्स पर्सन आ गया एक और मेरे को सेल्स कुछ खरीदना नहीं है, राइट। उनको क्योंकि उन्हें पता नहीं है, आपका प्रोसेस शायद अलग होगा, बट उनको लगता है कि सेल्स पर्सन को लेकर उनके दिमाग में कोई इमेज है। उनको ऐसा लग सकता है कि यार मैं तो ठीक हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरा अच्छा अभी मेरा पैसा भी ठीक चल रहा है, मेरी इन्वेस्टिंग भी ठीक चल रही है, मुझे नहीं मिलना किसी से। उनको हो सकता है उनके दिमाग में कुछ और अभी और दिक्कत चल रही हो जिस चीज को लेके वो स्ट्रेस में हो। तो इन सब चीजों को लेके क्लाइंट काफी आपको ऐसी वाइब्स दे सकते हैं कि उनको आपसे ये मीटिंग नहीं बढ़ानी है आगे। और वही एक्चुअली सबसे क्रिटिकल पीरियड होता है, अगर आपने अच्छे से अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करी है, राइट, और उसके बाद अगर आपने क्लाइंट के इस इनडिफरेंस को ढंग से हैंडल किया, तो आपकी मीटिंग ऑलरेडी काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें आप एक 3 स्टेप प्रोसेस है, एक्नॉलेज, डिफ्यूज, रीफोकस। तो जैसे कि एक मैं एग्जांपल से बताना चाहूंगा कि सपोज मैं एक क्लाइंट से साथ मीटिंग में हूँ, और क्लाइंट बार बार अगर अपना फोन देख रहे हैं, तो अब जाहिर की बात है कि वो मेरी बात में उनको या तो मज़ा नहीं आ रहा है या मेरी बात उनको सुननी नहीं है। तो उस वक्त मैं शायद उनको यही बोलूँगा कि सॉरी सर, मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी बिजी हैं, और एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको मेरे जैसे किसी पर्सन की। क्योंकि अगर आप अपनी बिजनेस में या अपनी अर्निंग्स में या अपने रेगुलर काम में इतना बिजी हैं, तो आप मुझे बताइए कि सर आप अपना सेविंग्स और इन्वेस्टिंग पे कैसे ध्यान देंगे। और मेरे ज़्यादातर क्लाइंट सर आपकी तरह ही हैं कि वो बिजी हैं, और उनको एक ट्रस्टेड पर्सन चाहिए जो कि उनका जो इन्वेस्टिंग और सेविंग है ढंग से ट्रस्टवर्दी तरीके से मैनेज कर सके। और सर मैं आपको वादा करता हूँ सर कि आपको 10 मिनट और लगेंगे, मैं अपनी बात खत्म करूंगा, और उसके बाद सर आपको मैं जाने दूंगा अपने काम पे, और होपफुली आप मुझे मौका देंगे कि मैं आपको ताकि आपका मौका आप मुझे मौका देंगे कि जितनी मेहनत आप अपने पैसे को कमाने में लगा रहे हैं, उतनी मेहनत मैं आपको करके दिखाऊं आपके कमाए हुए पैसे को ग्रो करने में, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उस वक्त आप घबराएं ना, उस वक्त तक आप अपना ईगो को कंट्रोल में रखें, और क्लाइंट की सिचुएशन को समझते हुए उनके इंडिफरेंस को एक्नॉलेज करें, माने उसको थोड़ा सा शायद ह्यूमर से भी डिफ्यूज कर सकते हैं, या फिर और उनको फिर से अपनी जो बात है, जो आपकी जो बात है जो आप उनसे करने आए हैं, उस बात पे उनको वापस लेके आए हैं। दूसरा स्टेप है अनकवरिंग नीड। तो पहला स्टेप जैसे मैंने बताया कि पहला स्टेप है एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन। उसमें आपको मीटिंग के लिए प्रिपेयर होना है, अपनी क्रेडिबिलिटी का स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, और क्लाइंट के एटीट्यूड को और इंडिफरेंस को हैंडल करना है। नाउ सेकेंड स्टेप है कि यहाँ तक अगर हम पहुंच गए तो हमने काफी सक्सेसफुल मीटिंग है अभी तक। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है समझना कि क्लाइंट की नीड क्या है, अभी एज ऑफ टुडे एट प्रेजेंट नीड क्या है क्लाइंट की। नीड बहुत सारी तरह की हो सकती है। नीड हो सकती है क्लाइंट को लगता है उनका पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म कर रहा हो, क्लाइंट को ये लग सकता है कि उनके फ्यूचर में उनकी कोई क्लैरिटी नहीं है फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके। उनको हो सकता है कि कंफर्ट चाहिए कि यार आप ऐसा इन्वेस्टिंग मुझे बताइए जिससे मेरा पैसा तो कम से कम मूल तो सिक्योर है, प्रिंसिपल, राइट। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो अगर आप किसी भी क्लाइंट से, अगर आपको क्लाइंट की नीड अनकवर करनी है, तो आपको हमेशा उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। एग्जाम्पल, आप उनसे अगर पूछें आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आंसर आएगा यस या नो। पर अगर आप उनसे ये पूछें कि सर आप इन्वेस्ट
मेरे को आई एम श्योर आप इन्वेस्ट करते होंगे सर, आप क्यों इन्वेस्ट करते हैं, अभी इन्वेस्टिंग को लेके आपके क्या गोल्स हैं। तो ऐसा अगर आप सवाल पूछते हैं तो वहां पे क्या होता है कि क्लाइंट जब बोलना शुरू करता है, और होता है क्लाइंट 5-7 मिनट तक बोलता रहे, और आपको उस बीच में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि पक्का आप कोई ना कोई नीड क्लाइंट की समझ जाएंगे। और भी तरीके होते हैं, राइट। आप ये पूछ सकते हैं कि अब क्लाइंट अगर नहीं बोल रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि सर मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो रिटायरमेंट को लेके चिंतित हैं, उसके लिए इन्वेस्ट करते हैं। कुछ क्लाइंट इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें समझ है कि पैसे को बैंक अकाउंट में नहीं रखना चाहिए, पर उसके बाद उनको थोड़ा डर भी लगता है, इसलिए वो मेरे साथ इन्वेस्ट करते हैं कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में जहां पर उनको रिटर्न और रिस्क का सही बैलेंस हो। तो आप इस तरह के प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप थोड़ा फ्यूचर की पिक्चर पेंट कर सकते हैं कि सर और मैडम आपने क्या सोचा है कि अगले 10 साल बाद आपकी लाइफस्टाइल कैसी होगी। आपको आपके बच्चे शायद बड़े हो जाएंगे, कॉलेज चले जाएंगे, तो अब क्या आप इतने बड़े घर में ही रहेंगे या कहीं और जाने की आप सोच रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से आप सवाल पूछ सकते हैं। आप ये पूछ सकते हैं उनसे सवाल कि सर क्या आप रेगुलरली अपना, अगर वो इन्वेस्टिंग करते हैं तो सर आप कितना रेगुलरली अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, किन किन पैरामीटर्स पे करते हैं। तो इन सब चीजों से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होगी कि आपको एक स्ट्रांग ओपनिंग मिल जाएगी अपने सॉल्यूशंस प्रेजेंट करने की। क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये ध्यान रखना है कि क्लाइंट प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है, क्लाइंट उस प्रोडक्ट का बेनिफिट खरीद रहा है, कि उस प्रोडक्ट से उनको बेनिफिट क्या मिल रहा है, राइट। तो इसी के साथ ये हमारा जो सेशन था, एक इसमें हमें लास्ट चीज रह गई कि आप कैसे क्लाइंट को अर्जेंसी क्रिएट करें ताकि वो जल्द से जल्द आपके साथ ट्रांजैक्शन क्लोज करें। वो एक्चुअली काफ़ी और बड़ा सब्जेक्ट है, एंड आई एम श्योर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस कोर्स में हम उसको भी कवर करेंगे। पर फिलहाल के लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को। और आप अपने बिजनेस में हम यही चाहते हैं और हम आपके लिए उसके लिए कमिटेड हैं कि अपने बिजनेस में आप ग्रोथ करें, अपने क्लाइंट्स की वेल्थ की ग्रोथ में प्रोग्रेस करें। थैंक यू।